वही एग्जाम्पल से कंटिन्यू करते हैं जो हम ब्रेक्स पे जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, पर्सन P1 पर्सन के बारे में पर्सन की क्लास ऊपर क्रिएट किया जिसमें नेम एज हाइट के एट्रीब्यूट्स रखे हैं और दो मेथड्स हैं कैन वॉक या प्रिंट ऑल का। मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे P1 क्रिएट किया। अब सही है आवाज? हेलो जी क्लास, अब आवाज कुछ बेटर हुई? ओके ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं पर्सन की क्लास अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना दोबारा से बताऊंगी कि कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पर्सन की क्लास क्रिएट की जिसमें मैंने 3 एट्रीब्यूट्स रखे जो कि स्टेट बता रहे हैं उस पर्सन का। वो 3 एट्रीब्यूट्स कौन कौन से? नेम, एज एंड हाइट। और अकॉर्डिंग टू द नेम, मतलब जैसे नेम स्ट्रिंग होगा तो मैंने उसकी डाटा टाइप भी सिलेक्ट कर दी। एज जो है वो इंटीजर में होगी और हाइट जो है वो पॉइंट्स में हो सकती है, इसलिए मैंने डाटा टाइप भी उसी के अकॉर्डिंगली डिक्लेयर की। आप भी जब कोई क्लास क्रिएट करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंगली आप एट्रीब्यूट सोचेंगे उसके कि उस क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, और जो एट्रीब्यूट्स आपने चूज किए उसी के अकॉर्डिंगली उसकी डाटा टाइप। देन नेक्स्ट मैंने 2 मेथड डिक्लेयर किए। एक मेथड है पब्लिक वॉइड कैन वॉक, जैसे पहले हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम मेथड डिक्लेयर करते थे। मेथड डिक्लेयर करते वक्त सबसे पहले हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर जो कि पब्लिक होना चाहिए। देन रिटर्न टाइप ऑफ मेथड कि वो मेथड अदर कुछ रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। वॉइड मींस नथिंग, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट नेम ऑफ मेथड विथ राउंड ब्रैकेट्स, ये राउंड ब्रैकेट्स क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? दैट इट इज अ मेथड। और बॉडी ऑफ मेथड में मैंने सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन की एक स्टेटमेंट यूज की जिसमें मैं नेम को प्रिंट करवा रही हूँ, नेम प्लस कैन वॉक। ठीक है, अभी मैंने इस मेथड को कॉल नहीं किया, सिंपल जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ये मेथड, ये नेम एज हाइट कॉल एक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि मैंने एक क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट किए। फिर मैंने एक और मेथड डिक्लेयर किया प्रिंट ऑल का, जिसमें मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट पे नेम एज और हाइट को प्रिंट करवा दिया। अब मैं अगर डायरेक्ट ये मेथड कॉल करना चाहूँ कैन वॉक प्रिंट ऑल, तो ये मेथड मैं एक्सेस नहीं कर सकती, ना ही नेम एज हाइट को मैं एक्सेस कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इन फील्ड्स को, इन मेथड्स को एक क्लास पर्सन के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया है। सो मुझे जब भी नेम एज हाइट कैन वॉक और प्रिंट ऑल के मेथड्स की या इन प्रॉपर्टीज की जरूरत होगी, मैं क्या करूंगी? फर्स्ट आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पर्सन। यानी कि इन चीजों तक पहुंचने के लिए जो इसकी जो मेन क्लास है, जिस क्लास के अंदर मैंने इनको इनकैप्सुलेट किया, पहले मुझे इस क्लास का एक्सेस देना पड़ेगा। इस क्लास का एक्सेस मैं कैसे दूंगी? थ्रू क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो क्लास पर्सन है, अब मुझे लेट से मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनना चाह रही हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? मैंने आउटसाइड द क्लास, ये क्लास यहाँ पे एंड हो गई, ठीक है, ये क्लास है, इसकी क्लास की बॉडी यहाँ पे 3 फील्ड्स दी मैंने। एक मेथड, मेथड की बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई, दूसरा मेथड, इसकी बॉडी क्लोज होगी, और ये यहाँ पे क्लास पर्सन मेरी एंड हो गई। फिर मैंने एक और क्लास बनाई प्रोग्राम की, और जिसके अंदर मेन मेथड है। अगेन जैसे एंट्री पॉइंट हमेशा मेन से ही मिलेगा, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हमेशा मेन से ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्लासेस का कॉन्सेप्ट आ गया। जो पर्सन की क्लास है, हेयर इट इज यूटिलिटी क्लास। ठीक है, जो क्लास है पर्सन की, ये यूटिलिटी क्लास है, और इस क्लास को एक्सेस करने के लिए मुझे एक मेथड चाहिए होगा जो कि मेन मेथड है। वो मेन मेथड जिस क्लास के अंदर होगा वो क्लास होगी ड्राइवर क्लास। सो प्रोग्राम हियर इज अ ड्राइवर क्लास विच इज यूज टू ड्राइव, जिसमें मैं अब फिर क्या करूंगी? मेन मेथड के अंदर अब मुझे क्या करना है? मैंने पर्सन की क्लास के एट्रीब्यूट्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाना है उस क्लास का नेम आएगा सबसे पहले, फिर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट P1 इज इक्वल टू न्यू। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होते हैं? रेफरेंस टाइप होते हैं, रेफरेंस टाइप होते हैं, और रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है। यानी कि मैं जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगी तो ये मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट नहीं करेगा और ना ही इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, रन टाइम पे न्यू का कीवर्ड क्या करेगा? डायनेमिकली हीप मेमोरी एलोकेट करेगा इस पर्सन को। सो पर्सन P1 इज इक्वल टू
दोबारा से नेम ऑफ क्लास जो कि इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है विद राउंड ब्रैकेट्स। तो अब ये P1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास पर्सन का। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे P1 से नेम एज हाइट को सेट नहीं करवाया तो ये क्या करेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन पे नेम एज और हाइट, अच्छा नेम एज और हाइट अगर मैं डायरेक्ट एक्सेस करवाऊँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, द नेम डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। हालांकि नेम को ऊपर मैंने यहाँ पे क्या रखा है, पब्लिक रखा है, ये किसी भी क्लास से एक्सेस हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये क्या है, इंस्टेंस फील्ड है, ये नेम एज और हाइट इंस्टेंस है और मेथड्स भी दोनों इंस्टेंस है। इन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए पहले मुझे पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं इसको P1 डॉट नेम कर दूं, ठीक है, नेम यहाँ से हटा के मैं करती हूँ P1, अच्छा P1 डॉट में जैसी करूंगी, देखिए जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया P1 ये क्या कर रहा है, एज नेम और हाइट ये फील्ड्स ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या कर रहा है, शो कर रहा है P1 के साथ, क्योंकि मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट सारे फील्ड और सारे मेथड्स को शो कर रहा है। और ये गेट टाइप, गेट हैश कोड, ये इक्वल्स डम, ये इस क्लास के कुछ अपनी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है कि जब भी कोई क्लास बनती है तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट से कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो सेट हो जाती हैं, कुछ एक्सप्लिसिटली एज अ प्रोग्रामर हमने किया और कुछ इम्प्लिसिटली खुद से हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूंगी P1 डॉट, अच्छा ठीक है, मैंने P1 से नेम की कोई भी वैल्यू सेट नहीं कर पाई, तो जो ये वाला पोर्शन है इट इज यूज्ड हियर फॉर सेटिंग all the fields for this object to its null value, default values। ठीक है, P1 के लिए ये न्यू पर्सन क्या करेगा, इस स्टेटमेंट के बाद नेम की डिफॉल्ट वैल्यू कर देगा। तो नेम क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल। तो जब मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझे नल कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। सिमिलरली जब मैं प्रिंट करवाऊंगी P1 डॉट एज इंटीजर, एज इंटीजर है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, 0 फर्स्ट वन में देखें नल है, एम्प्टी है कुछ भी। इसी तरह जब मैं हाइट को प्रिंट करवाऊंगी P1 डॉट एच 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 तो हाइट भी 0 है, यानी कि ये सारी फील्ड्स एक्सेस हो रही हैं, लेकिन क्योंकि मैंने कोई वैल्यू सेट नहीं करवाई इस ऑब्जेक्ट के लिए तो ये इन सारी फील्ड्स को डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देंगे। अच्छा, अब आ रही है आवाज सही? सेम ने मतलब, राशिश आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, मैं क्वेरीज देख रही हूँ, सबसे पहले बिलाल की क्वेरी है पर्सन डॉट कैन वॉक करके यूज नहीं कर सकते। अच्छा, कैन वॉक हम यहाँ इसलिए यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ, क्योंकि कैन वॉक जो है वो स्टैटिक मेथड नहीं है। क्लास की नाम के साथ हमेशा वो मेथड यूज होता है जो स्टैटिक मेथड होता है। सो कैन वॉक और प्रिंट ऑल के साथ मैंने स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगाया बिलाल, इसलिए मुझे हर हाल में पहले पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैं उसको एक्सेस कर सकूँ। हाँ, अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूं तो स्टैटिक करने के बाद फिर मैं क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकती हूँ, लेकिन उसकी भी अगेन लिमिटेशन है कि स्टैटिक मेथड में फिर नॉन स्टैटिक फील्ड्स नहीं आ सकती। ठीक है, इनपुट मैंने लिया नहीं है, असफंद का क्वेश्चन है, बिलाल का भी क्वेश्चन है, इनपुट मैंने नहीं लिया। मैं आपको यही बता रही थी कि अगर मैं इनपुट लिए बगैर भी जो है वो P1 डॉट नेम प्रिंट करवाऊंगी तो वो उन सारी चीज को डिफॉल्ट वैल्यू से सेट करेगा। अब मैं आपको करके बताऊंगी कि हम इनपुट अगर मैं लेना चाहूँ तो इनपुट हम कैसे ले सकते हैं। क्लासेस में चेंज करना हो उसमें,
नहीं नहीं नहीं, अच्छा राशिद का क्वेश्चन है P1 की जगह पर्सन, नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट का नेम हमेशा न्यू होगा। अब जब मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, सो वो न्यू ऑब्जेक्ट फिर P1 नहीं हो सकता, वो फिर कोई नया ऑब्जेक्ट होगा, और क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का नाम नहीं हो सकता। हाँ जी बिल्कुल जमशेद, एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, वो जब हम कंस्ट्रक्टर्स पढ़ेंगे, वो कंस्ट्रक्टर्स में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही हम कैसे वैल्यू पास कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि मैं ये वैल्यू सेट करवाना चाहूँ। ठीक है, मैं वैल्यू दे रही हूँ, लेट्स से P1 डॉट नेम इक्वल टू XYZ। ठीक है, और फिर मैंने कहा P1 वैल्यू, जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसी ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैं सारी फील्ड्स को सेट कर रही हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है P1, नाउ P1 इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसका नेम मैं कह रही हूँ, उस ऑब्जेक्ट का नेम XYZ है। P1 की एज जो है मैं कह रही हूँ लेट्स से 20 है, और P1 की जो हाइट है, इसको मैं कह देती हूँ 5.8 F, क्योंकि फ्लोट है तो F लगाना जरूरी है। अब जब मैं इसको रन करवाऊंगी, सो ये इसने मुझे P1 के लिए सारी चीजें प्रिंट करवा दी। सिमिलरली अगर मैं ये हटाना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि हम मेथड कॉल कर दें, तो P1 डॉट कैन वॉक का मेथड कॉल होगा, एंड P1 डॉट प्रिंट ऑल का मेथड कॉल होगा। तो रन करते हैं। ठीक है, XYZ कैन वॉक और प्रिंट ऑल का मेथड सारी चीजों को प्रिंट करवा रहा है। सिमिलरली अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं यूजर से इनपुट लूँ। ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेने के फॉर्म में ये जो मैंने डायरेक्ट हार्ड कोड किए हैं वैल्यूज, इसकी जगह मैं क्या करूंगी, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए तो डायरेक्ट कंसोल डॉट रीड लाइन आ जाएगा। ठीक है, P1 डॉट नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। सिमिलरली एज मेरे पास इंटीजर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू एंड 32 और कंसोल डॉट रीड लाइन। और सिमिलरली फ्लोट है, तो फ्लोट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। अब ये क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट ले रहा है। लेट्स से मैंने नेम दे दिया कुछ भी रैंडम। अब एज इनपुट मांग रहा है, एज के लिए मैंने इनपुट दे दिया 50, और फिर मैंने क्या मांग रहा है, हाइट, हाइट मैंने दे दी 6.1 फॉर एग्जांपल, 3.1 चली गई। ओके, ठीक है, वही मेथड P1 कैन वॉक, P1 डॉट प्रिंट ऑल, तो उसी के अकॉर्डिंगली उसने सारी चीजें मुझे प्रिंट करवा दी। अच्छा, अब्दुल्ला का क्वेश्चन है, मिस आप ये जो वैल्यू सेट कर रही हैं वो आप ऊपर भी कर सकती हैं, जहां आपने पब्लिक नेम एज और हाइट लिखा है क्लास में, बिल्कुल कर सकती हूँ, बट वो स्पेसिफिक हो जाएगा, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा वही वैल्यू सेट होगी। अब इससे मुझे ये करने का फायदा ये है कि अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। लेट्स से मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, सो मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन P2। अच्छा, ये जो नेम है ये कुछ भी हो सकता है,
कोई भी नेम, जैसे कोई वेरिएबल का नाम हो सकता है, वो वेरिएबल का नेम हो सकता है, यहाँ पे एज अ वेरिएबल यूज कर रहा है। बट इट शुड नॉट बी पर्सन। पर्सन के अलावा कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम हो सकता है, जो हमने वेरिएबल्स के नेम पीएफ में पढ़े थे। शुड स्टार्ट विद एनी कैरेक्टर, इंटीजर भी हो सकता है, बट इंटीजर से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता, और कोई भी स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर के अलावा हम यूज नहीं कर सकते। सो इट कैन बी एनीथिंग। एग्जैक्टली, क्लास सेम रहेगी, उसके हम ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। P1 बन गया, मेमोरी में जाके स्टोर हो गया। P1 के लिए नेम, एज और हाइट सेट हो गया, मेमोरी में उसकी एक अलग स्पेस हो गई। फिर जब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, वो मेमोरी के एक नए एड्रेस पे जाके स्टोर होगा। सो वी आर नॉट चेंजिंग ऑब्जेक्ट, वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया %P2। अच्छा, जब तक न्यू का कीवर्ड यूज नहीं होगा, मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं होगी। मैंने यहाँ पे न्यू किया, अगेन पर्सन। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ P2 डॉट नेम इज इक्वल टू DEF, P2 डॉट एज इज इक्वल टू 45, P2 dot height is equal to 4.9 f फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों मेथड फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं। अब मैं कॉल कर रही हूँ P1 के लिए प्रिंट ऑल का मेथड, और सिमिलरली P2 के लिए भी वही सेम प्रिंट ऑल का मेथड। अब मैं इसको रन कर देती हूँ। ठीक है, person1 का नेम वो मुझसे पूछ रहा है, क्योंकि मैंने यूजर से इनपुट लिया था ABC। एज मैं इसकी कर देती हूँ 35, और हाइट इसकी हम कर देते हैं 5.6 f। ऑलरेडी इनपुट ले लिया। ठीक है, नेम मैंने इसको दिया, ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए मुझसे मांग रहा है, ये जो P1 मैंने बनाया है, P1 डॉट नेम कंसोल डॉट रीड लाइन। सो P1 के लिए मुझसे नेम पूछ रहा है, फिर इसने मुझसे एज पूछी, एज दे दी मैंने, फिर मैंने इसको हाइट दे दी 4.9। ठीक है, इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 के लिए ये सारी फील्ड मुझसे यूजर से इनपुट पूछी, ABC 20 एंड 4.9 फॉर ऑब्जेक्ट 1। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 2 के लिए P2 डॉट नेम, P2 डॉट एज, P2 डॉट हाइट सेलेक्ट की, और मैंने कॉल करवा दिया P1 डॉट प्रिंट ऑल का मेथड। सो ये प्रिंट ऑल का मेथड, वो जो मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 है, उसकी सारी डिटेल्स प्रिंट करवा दी। सिमिलरली मैंने P2 ऑब्जेक्ट 2 के लिए प्रिंट ऑल का मेथड कॉल किया, तो जो मैंने ऑब्जेक्ट 2 के लिए स्पेसिफिकेशन से की थी, P2 डॉट नेम DF, P2 डॉट एज 45, P2 डॉट हाइट 4.9, इसने वही चीजें प्रिंट करवा दी। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, कोड रीयूजेबिलिटी। सिमिलरली मैं चाहूंगी मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं, person P3 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, नया ऑब्जेक्ट बन गया एक और, 3 डॉट नेम इज इक्वल टू, और सिमिलरली मैं P3 डॉट प्रिंट ऑल कॉल करता हूँ, और इसको भी इनपुट लेने के बजाय मैं डायरेक्ट वैल्यू में बाद में इनपुट ले रहा है, बट यू कैन टेक इनपुट एज वेल।
ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगी, ठीक है, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए और एक ही मेथड कॉल करा सबके लिए। मेथड एक ही है, बट एक दफा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट 1 के लिए P1, एक दफा ऑब्जेक्ट 2 P2, एक दफा ऑब्जेक्ट 3 P3। एक ही मेथड है, बट वो एक मेथड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज शो करवा रहा है। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। एक ही दफा एक मेथड लिखा प्रिंट ऑल का, नेम एज और हाइट एक ही दफा इसको डिक्लेयर किया, बट हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यूज में इसको असाइन कर सकती हूँ। तो दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी। एक दफा क्लास बना लिया, एक दफा मेथड बना दिया, अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ मैं सिर्फ एक सिंगल कॉल के साथ इसको एक्सेस कर सकती हूँ। अब कुछ क्यूरीज हैं आपको की, वो क्यूरीज देख लेते हैं। ओके मिस, ये आपने फर्स्ट क्लास में बता दिया था आई थिंक। जी एग्जैक्टली, ये मैं एक्चुअली ये मैं रिवीजन कर रही हूँ फर्स्ट क्लास का। जो बच्चे नहीं ले सके थे, लेट ज्वाइन किया था या किसी भी रीजन की वजह से जो फर्स्ट क्लास नहीं ले सके थे, तो उसकी वजह से मैंने रिवीजन कर दिया। और मेन चीज ये कि जब क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी फिर हम आगे इन डेप्थ जा सकते हैं। पहले मेन चीजें क्लियर हो फिर आगे जा सकते हैं। अच्छा जी मिस, P2 में आप P1 का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवा सकती हैं। जी हाँ, एक ऑब्जेक्ट में हम दूसरा ऑब्जेक्ट को कॉपी बिल्कुल करवा सकते हैं, तो वो सेम कंटेंट्स कॉपी हो जाएंगे। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। मैम क्लास एक से ज्यादा बना सकते हैं। मैंने भी तो 2 क्लासेस बनाई हैं, लेकिन एक क्लास के अंदर एक ही क्लास होगी, क्लास के अंदर एक और क्लास नहीं बनाएंगे हम। ठीक है। अच्छा जी, P2 से अगेन। अच्छा, आवाज 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 की क्यों प्रॉब्लम है? मैम क्या हम एक क्लास में ही मल्टीपल सब क्लासेस बना सकते हैं? नहीं, एक क्लास में मल्टीपल सब क्लास नहीं बना सकते, लेकिन एक फाइल में मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। मतलब एक क्लास, उसकी बॉडी क्लोज, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास। जैसे मैंने यहाँ पे यही तो किया है। अगर आप यहाँ पे देखें, तो एक क्लास मेरे पास पर्सन की है एक ही फाइल के अंदर, और फिर मैंने उसके बाद पर्सन की क्लास जब क्लोज हो गई तो फिर मैंने एक और क्लास बनाई है। हाँ, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ये जो सारा काम आपने मेन में किया है, इसको आप अलग क्लास के अंदर बनाने के बजाय पर्सन की क्लास के अंदर ही बना सकते हैं। ये भी कर सकते हैं आप। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन है? हमाद वसीम का क्वेश्चन है, मैम नेम एज हाइट डिक्लेयर करने के बाद एरे में रख लें, हर किसी के लिए एक्सेस हो जाएंगे ना? एरे में कैसे रखोगे? स्ट्रिंग, एक की नेम की डाटा टाइप स्ट्रिंग है, एज की डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है, और हाइट की डाटा टाइप फ्लोट है, तो इसका एक एक एरे तो बन नहीं सकता। अच्छा जी, P2 में हम ये भी कर सकते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पर्सन P4 इक्वल टू, ठीक है, P3 की वैल्यू मैंने सेट कर दी P4, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ P3 डॉट प्रिंट ऑल एंड P4 डॉट प्रिंट ऑल। So we can copy content of one object to another object as well. यहाँ पे मैंने क्या किया, पर्सन P3 का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें तीनों फील्ड सेट करवाई, और एक नया ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन P4, और P4 की वैल्यू मैंने क्या कर दी P3, यानी कि जो वैल्यूज P3 की हैं वो P4 में कॉपी हो जाए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मैं चेंज करती हूँ P4 डॉट एज, तो क्या उसका इफेक्ट P3 की एज पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 60 है एज, मैं इसको कर देती हूँ P4 से एज को कर देती हूँ 85, और फिर उसके बाद P3 डॉट प्रिंट ऑल और P4 डॉट प्रिंट ऑल करवाते हैं रन।
इसलिए P3 डॉट प्रिंट ऑल एंड P4, क्योंकि अब क्या किया मैंने यहाँ पे नया जो है ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अगर मैं इसमें करती हूँ पर्सन, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ ठीक है। तो ये जो एज मैंने सेलेक्ट करवाई P4 के लिए, वही वैल्यू वो मुझे P3 के लिए भी दे रहा है, क्योंकि अब होगा क्या कि ये ऑब्जेक्ट एक ही है। ठीक है, अब P4 भी उसी को लिंक कर रहा है और P3 भी उसी को कर रहा है। अब मैं इसका आपको इसका कॉन्सेप्ट देती हूँ कि एक्चुअली बैकएंड पे हो क्या है। इसमें मुझे एक वर्ड की फाइल ओपन हम देखते हैं। वर्ड की फाइल में ओपन करते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। आपकी अटेंडेंस कहीं सेंड करनी है। इस वाली मीटिंग में अटेंडेंस सेंड नहीं करनी, इसके बाद जो मीटिंग होगी लास्ट मीटिंग उसमें अटेंडेंस सेंड करनी है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, क्लास वही है पर्सन की, वो मैं सारी चीजें यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर रही। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया पर्सन वन इज इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, मैं कह रही हूँ वन डॉट नेम इज इक्वल टू एबीसी, वन डॉट एज इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया। शेयरिंग हो रही है वर्ड की फाइल? एक मिनट, नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने वर्ड पे जाके मैंने वो जो पर्सन की क्लास वही है उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया P1। अब हम देखते हैं कि इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। लेट अज्यूम कि ये मेरे पास मेमोरी है। ठीक है, विद डिफरेंट एड्रेसेस, इसकी डिवीजन हुई है डिफरेंट एड्रेसेस। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा। ये पूरी जो ब्लू एरिया है ये पूरी एक एक मेन मेमोरी है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये जो एक है ये क्या शो कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट वन है। अब इसमें हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। ठीक है, दैट इज P1। ठीक है, P1 के लिए नेम मेरे पास क्या होगा, ABD, और एज है 20। उसको मैं बोल्ड कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि ये प्रॉपर हो जाए कि ये ऑब्जेक्ट नेम है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया।
पर्सन P2 इज इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, मैंने अभी कोई वैल्यू सेट नहीं की, तो ये क्या करेगा, ये एक और ऑब्जेक्ट बना देगा मेमोरी में जाके, जिसका नाम कर देगा P2, इसको कर देगा नल और इसको कर देगा 0, क्योंकि मैंने अभी कोई भी वैल्यू P2 के लिए सेट नहीं की। लेकिन जैसे ही मैं करूंगी P2 डॉट नेम डी, लेट से इसको कर देते हैं DEF, तो ये क्या कर देगा, जो नेम वाली फील्ड है यहाँ पे जाके क्या कर देगा DEF। सिमिलरली जब मैं कहूंगी P2 डॉट एज इज इक्वल टू 15, तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, मेमोरी में जाएगा, P2 डॉट एज इज इक्वल टू 15, इसका मेरे दूसरे वाली एज से कोई लिंक नहीं होगा जो P1 की है। तो ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में अलग अलग स्पेसेस में जाके स्टोर हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है क्लास? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने आपको बैक एंड पे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दिया, वो जो कॉपी वाला हम कर रहे थे वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने कहा कि एक और ऑब्जेक्ट है मेरे पास, पर्सन P3 which is equal to P2। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे रेफरेंस बन गया। मैंने ये जो एक ऑब्जेक्ट है जिसको P2 लिंक कर रहा है उसको P3 भी लिंक कर रहा है, तो ये कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको एक और ठीक है। अब ये दोनों किस ऑब्जेक्ट को लिंक कर रहे हैं, इस, यहाँ पे एक और शेप हम बना देते हैं, शेप्स, ये भी इसको रेफर कर रहा है, और ये भी इसको रेफर कर रहा है। तो ये इस तरीके की कुछ रिप्रेजेंटेशन होगी मेमोरी कि P2 एंड P3 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को लिंक कर रहे हैं। अब अगर मैं चेंज करूंगी P2 डॉट एज, तो ये P2 पे जाएगा, एज चेंज करेगा। अगर मैंने इसको कर दी P2 डॉट एज कोड पे जाके P2 डॉट एज इज इक्वल टू 100, तो ये मेमोरी में जाएगा, देखेगा P2 कहाँ है, P2 यहाँ है, P2 किसको लिंक कर रहा है, इसको, P2 पे जाके एज क्या कर देगा 100, और उसी को लिंक कर रहा है P3 भी। तो ये चेंज कहाँ जाके कर रहे हैं, इसका मतलब ये है पर्सन P3 इज इक्वल टू P2 के P2 एंड P3 दोनों ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। सो मैं इसको चेंज करूंगी तो वो दोनों में मुझे इसका रिजल्ट इफेक्ट शो करेगा। यही चीज अब हम दोबारा जाके देखते हैं यहाँ। मैंने एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया
पर्सन P3 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, P3 का नेम रखा, एज रखी और हाइट रखी। फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन P4 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और P4 की वैल्यू क्या कर दी, जो P3 की वैल्यू एज इट इज LMN 60 एंड 5.7F। और फिर P4 पे एज मैंने क्या कर दिया 85। अब फिर मैं प्रिंट करवा रही हूँ P3 डॉट प्रिंट ऑल एंड P4 डॉट प्रिंट ऑल। तो मुझे ये क्या दे रहा है, वही अपडेटेड वैल्यू जो मैंने P4 से अपडेट करी थी एज 85, लेकिन वही चीज मेरे पास P3 में भी अपडेट हो गई, क्योंकि P3 और P4 दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी बेटा, यही तो मैं बता रही हूँ कि आपके पास, क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी, आप इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखें ना, यहाँ पे P2 और P3 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। अब मैं अगर P2 से नेम चेंज करूंगी, P2 डॉट नेम कर दूंगी, लेट से मैंने कहा P2 डॉट नेम इज इक्वल टू XYZ X। अब ये क्या है, एक शेयर्ड एट्रीब्यूट है, शेयर्ड ऑब्जेक्ट है, जिसको P2 भी एक्सेस कर रहा है और P3 भी, तो ये दोनों इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं जब करूंगी P2 डॉट नेम इज इक्वल टू XYZ, तो ये मेमोरी में जाएगा P2। P2 किसको रेफर कर रहा है, यहाँ पे नेम कर देगा XYZ, एज कर देगा 100। अब ये चीज, क्योंकि इसको P2 भी रेफर कर रहा है, P3 भी रेफर कर रहा है, जब मैं P2 डॉट प्रिंट ऑल करूंगी तो XYZ 100 प्रिंट होगा, जब मैं P3 डॉट प्रिंट ऑल करूंगी तो XYZ और 100 प्रिंट होगा, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट P2 और P3 एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं मेमोरी में। मीटिंग आईडी, मीटिंग एंड